हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। अभी मैं हूँ नोएडा में और आज मैं जा रहा हूँ नोएडा से हरिद्वार और फिर देहरादून और ऋषिकेश। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ नोएडा से हरिद्वार तक का मोटर ब्लॉग। तो अभी मैं हूँ अपनी बाइक पे और अभी बज चुके हैं सुबह के 5:30। अब यहाँ से मैं जाऊँगा सीधा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस पे होते हुए। चलिए अपनी बाइक लेके चलते हैं, आगे लगाते अपना हेलमेट और चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। और यहाँ से ये इंदिरापुरम वाला कट लेने के बाद हम सीधे चढ़ जाएंगे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे और वहाँ से सिर्फ सीधे सीधे चलते रहो। सबसे पहले मेरठ और फिर मेरठ के बाद मेरठ बाईपास और फिर मुजफ्फरनगर, ऐसे करके हम पहुँचेंगे धीरे धीरे। अब मैं आपको दिखाता हूँ रोड यहाँ पे कैसी बनी हुई है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे रोड का हाल है। मस्त मस्त रोड। अब मुजफ्फरनगर मेरठ तक ऐसी रोड मिलेगी, हमें भगाते हुए निकल जाते हैं यहाँ से जितनी जल्दी हो सकता है, नहीं तो आगे जाके धूप निकल जाएगी। इसलिए सुबह में जल्दी निकल गया कि दिन में धूप होती है तो बाइक चलाने में बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। अभी बिल्कुल बढ़िया मौसम हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो जितनी जल्दी हो सकता है अपना रास्ता कवर कर लेते हैं। फिर जाके हरिद्वार में आराम से धूप में देखेंगे, कहीं बैठेंगे, जो भी होगा। लेकिन रोड पे धूप में गाड़ी नहीं चलानी पड़ेगी, बाइक नहीं चलानी पड़ेगी। अब जल्दी बिना धूप के निकल जाते हैं, बढ़िया मौसम हो रहा है। चलिए चलते रहते हैं। अब थोड़ा सा राइड के एंजॉय लीजिए सिनेमैटिक तरीके से। थैंक्स टू श्री माता जी, थैंक्स श्री राम। यहाँ पे जो स्पीड लिमिट है वो है 100 किलोमीटर की गाड़ी के लिए, लेकिन बाइक के लिए कोई स्पीड लिमिट नहीं है। फिर भी मैं 90-80 चल रहा हूँ आराम से। 80 स्पीड पे है, 90 की स्पीड पे आराम से चलते रहो। बहुत बढ़िया ठंडी हवा चल रही है। सुबह सुबह का टाइम है, 5:30-6 बजने वाले होंगे अभी। और फिलहाल मैं गाजियाबाद पहुँच चुका हूँ नोएडा से चल के। अब यहाँ से बिल्कुल हरा हरा रोड आने वाला है। यहाँ तो थोड़ी सी बिल्डिंग्स दिख भी रही है, आगे जाके बिल्कुल बिल्डिंग्स खत्म हो जाएगी और बिल्कुल प्लेन रोड आ जाएगा। तो यहाँ से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के लिए एग्जिट होता है और अगर हम सीधे निकल जाते हैं तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे एंट्री हो चुकी है हमारी। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कैसा मिलता है माहौल। तो अभी मैं थोड़ा बाहर चल के आ चुका हूँ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे। यहाँ से हरिद्वार है 130 किलोमीटर और मेरठ है 39 किलोमीटर। अभी मैं रास्ते में रुका हुआ था, मेरे पता नहीं यहाँ पे किसी कीड़े ने काट लिया, तो इसलिए मैंने जैकेट निकाल दी। अब दोबारा यहाँ से चलते हैं। 180 किलोमीटर है यहाँ से हरिद्वार और 39 किलोमीटर मेरठ। तो अभी मेरठ जाके मिलते हैं, तब तक आप 1-2 सिनेमैटिक का मजा लीजिए। और बहुत अच्छा सनराइज हो रहा है, तो मैं आपको सनराइज का टाइम लैप्स दिखाता हूँ। चलते हैं, ये बाइक है, अपनी जैकेट पहनते हैं, हेलमेट लगाते हैं और फिर चलते हैं। अब तक मैं आपको घंटा चलने के बाद मैं पहुंच चुका हूं मेरठ। ये है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का मेरठ का टोल प्लाजा। और बाइक पर आने का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि मैंने इस टोल प्लाजा पर 150 रुपये अभी तक बचा चुका हूं। अगर गाड़ी से आते हैं तो 150 रुपये का टोल है इस पर, और बाइक पे कोई टोल नहीं है, तो 150 रुपये यहाँ बच गए। अब देखते हैं, निकलते हैं। देखो कितनी लाइन लग रही है। ये सबसे बड़ा टोल प्लाजा है इस रूट पे। इसके बाद मेरठ को क्रॉस करने के बाद दूसरा आएगा, 90 रुपये का टोल उस पर और 150 रुपये का इस पर है। तो 210 रुपये का तो टोल ही बच जाएगा हमारा बाइक पे आने के लिए। बाइक लाइन देखते हैं, बाइक लाइन सबसे लेफ्ट में होगी। तो ये हमारा टोल बच चुका है 150 रुपये। स्टार्ट रिकॉर्डिंग।
सीधे निकल गए और ये पहुँच चुके हैं मेरठ बाईपास पे। अब यहाँ से मेरठ का बाईपास क्रॉस करने के बाद मुजफ्फरनगर वाला रोड आएगा, तो अभी चलते हैं मेरठ का बाईपास क्रॉस करते हैं और मुजफ्फरनगर जाके कुछ खाएंगे अपने पुराने वाले ठिके पे। तो अभी आप रोड का एंजॉय लो और चलते हैं मुजफ्फरनगर की तरफ। यहाँ से अगर आप लेफ्ट लोगे तो मोदी नगर होते हुए दिल्ली पहुँच जाएंगे और सीधे मेरठ और हरिद्वार के लिए रास्ता जा रहा है। थैंक यू, विजिट अगेन। तो अभी मैं हूँ भारतीय यूनिवर्सिटी के सामने और 1 घंटा चलने के बाद बाइक में आ गई है पेट्रोल की लाइट। तो अब यहाँ से भरवाएंगे पेट्रोल और फिर आगे चलेंगे। पूरा 2 दिन का हमारा काम हो जाएगा, एक ही बार टैंक फुल करवा लेंगे। तो ये आगे सामने पेट्रोल पंप, तो चलिए चलते हैं उसमें पेट्रोल भरवाते हैं। और नो, आगे निकल गया मैं तो। तो यहाँ से मैंने भरवा लिया पेट्रोल। 800 रुपये में टंकी फुल हो गई। अब 2 दिन का काम बढ़िया होगा। अब पूरे 2 दिन कोई टेंशन नहीं है, कितनी दूर जाओ कितनी दूर आओ। देखते हैं कब तक चलेगा। 310 पे इसका रिजर्व चला था, अब देखते हैं 800 रुपये के पेट्रोल में ये कितनी चलेगी। तो वापस से आ गए मैं मेरठ बाईपास पे और वापस चलते हैं अपने हरिद्वार की तरफ। यहाँ पे आपको लौंडे भागते हुए दिख जाएंगे रोड पे, बहुत सारे जो ये पुलिस भर्ती की, आर्मी भर्ती की तैयारी करते रहते हैं। है ये सफर मंजिलों की न ने क्रॉस कर लिया मेरठ बाईपास। अब हम दूसरे टोल पे आने वाले हैं जो मेरठ निकल के टोल आता है। यहाँ भी पूरी भीड़ हो रही है, बस वाले सवारी बैठा रहे हैं। तो फाइनली 5:30 बजे निकल के 6:40 पे हम पहुँच चुके हैं मेरठ क्रॉस करके जो दूसरा टोल आता है। और अभी टोल क्रॉस करेंगे, टोल नंबर 2। और सैटरडे संडे को वीकेंड पे लोगों को जाने वाले के लिए यहाँ पे जाम, और सैटरडे संडे पे यहाँ है जाम, क्योंकि वीकेंड पे हर कोई जा रहा है हिल स्टेशन पे घूमने। तो बाइक पाने का फ़ायदा नंबर 2 जाम से बचे, फ़ायदा नंबर 3 टोल से बचे, और फ़ायदा नंबर 4 यहाँ से निकाल लिए बोर्ड के नीचे से। फ़ायदे ही फ़ायदे हैं आज बाइक पे आने के। इतना जाम लगा हुआ है, कम से कम 1 किलोमीटर तक पीछे तक। जहाँ पे टोल 1 किलोमीटर है वहाँ तक का जाम है ये। बाइक पे आने के फ़ायदे ही फ़ायदे। गलत फंस गया यार, साइड वाली लाइन में लेना पड़ेगा। ये है वेस्टर्न यूपी टोल प्लाजा। वो नहीं तो लेफ़्ट वाली लाइन चाहिए बाइक की, लेकिन लेफ़्ट में जाने के लिए जगह ही नहीं है। फाइनली जगह बनी तो ट्रक आ गया। अब ट्रक के साइड में से निकले तो वैन आ गई और यहाँ से निकलने की जगह नहीं। इसी के साथ साथ निकलना पड़ेगा। बस ट्रक निकलती अपनी बाइक वाली लाइन क्लियर, और इतना सारा 1 किलोमीटर का टोल बचा।
90 रुपये का टोल, 1 घंटे का जाम। क्या क्या बचेगा बाइक पे आने के बाद। साइड से निकल जाओ, कोई टेंशन ही नहीं है, बिल्कुल खाली लाइन पड़ी है। गाड़ी में आओगे तो कम से कम आधा घंटा रुकना पड़ेगा टोल पे। मस्त अपना साइड से निकल गए और ये टोल नंबर 2 भी क्रॉस। अब चलते हैं सीधे मेरठ मुजफ्फरनगर वाले हाईवे पे, जो बिल्कुल ग्रीन हाईवे। बस में बैठ के भी जा सकते हैं आप, बस वाला भी रूट भी बहुत सस्ता है, 300-400 रुपये की टिकट होगी बस की हरिद्वार तक की। थोड़ा समय लेकिन हम बाइक से जा रहे हैं, बाइक से भी बढ़िया है। आज वीकेंड है तो सब जा रहे हैं हिल स्टेशन पर घूमने, इसीलिए इतना जाम है। तो वीडियो लंबी हो गई है। अभी ये वाला सीन का चेक और आपके घर पे आगे हाईवे पर खाली सड़क पर जा रहे हैं। HP का पेट्रोल भी सही है, इंडियन ऑयल से, और रेट उनके सेम है। यारी हो गई जो फर्ज से भरा था, बस्ता वो भी खाली हो गया। बुरा है जमाना, तू चल टकर न कर। तो यहाँ पर ये भूस का भरा हुआ ट्रक पलट गया रास्ते में। यहाँ भूस उड़ रहा है बहुत बुरा, आंखों में जा रहा है। वो तो मेरा हेलमेट है तो आंखों में नहीं जा रहा है। मैं पहुँचे हूँ कतौली बाईपास, तो कतौली बाईपास क्रॉस करते ही मुँह आएगा मुजफ्फरनगर। तो मुजफ्फरनगर में रुक के कुछ खाएँगे, खाने का ब्रेक लेंगे और फिर आगे निकलेंगे हरिद्वार के लिए। तो अभी चलते हैं कहीं खाने के लिए, रुकते हैं अपने पुराने टीले पे। ये रोड है बहुत हरी भरी, आसपास खेत ही खेत मिलेंगे आपको। बहुत ठंडी हवा चल रही है, इतनी धूप निकल रही है। इतनी धूप निकलने के बाद भी गर्मी नहीं लग रही है बिल्कुल, इतने बढ़िया मौसम है यहाँ पे। ये ग्रीनरी का फ़र्क है, आसपास इतनी ग्रीनरी है रोड पे। अब पूरी हरिद्वार तक ऐसी ही है, हरिद्वार ऋषिकेश में जाके ख़त्म होगी, पूरी आगे तक ऐसी ग्रीनरी है इस रोड पर। फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ मुजफ्फरनगर में। अब यहाँ पे कुछ नाश्ता करेंगे, खाएंगे। अभी रुकता हूँ मैं हल्दीराम पे या मैकडॉनल्ड्स पे। अब रास्ते में जितने छोटे बड़े रेस्टोरेंट आए हैं सब पूरे फुल चल रहे हैं। आज पूरा सैटरडे के चक्कर में हर कोई आ रहा है। तो अभी देखते हैं कहाँ जगह मिलती है, क्या खाते हैं। रुकते हैं यहाँ पे। मुझे लग रहा है मैकडॉनल्ड्स तो बंद है। पार्किंग भी बंद है, मैकडॉनल्ड्स तो बंद। हल्दीराम बंद हो गया, मैकडॉनल्ड्स तो चल रहा होगा। सामने पता नहीं कहाँ बता रहे बात। मस्त द्वार यहाँ पार्किंग है। तो यहाँ अपनी बाइक लगा देते हैं साइड में। अब चलते हैं। तो टाइम हो गया सुबह के 7:30 और मैं पहुँच चुका हूँ मुजफ्फरनगर। अभी मैं रुका हूँ खाने के लिए। ये है मैकडॉनल्ड्स मुजफ्फरनगर का। अब यहाँ पे कुछ खाने को लेते हैं और फिर खा के और फिर आगे के लिए निकलते हैं। बर्गर, फ्राइज़ और कोल्ड कॉफ़ी। अब इसको खाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। सफर कैसा है ये सफर। तो चलते हैं वापस। अपना खाना खाने के बाद अपनी राइड स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गो फॉर हरिद्वार राइड अगेन। अभी यहाँ से दिखा रहा है 2 घंटे का रास्ता हरिद्वार का। 1.5 या 2 घंटा लगेगा मुझे हरिद्वार तक जाने में। तो रोड तो बहुत अच्छी है हरिद्वार तक ही। तो अब चलते हैं आगे। आगे एक और टोल पड़ेगा, एक नहीं 2-3 पड़ेंगे। तो यहाँ से चल के टोल पे मिलते हैं आपको। टोल का सिचुएशन देखते हैं कैसी है। तो लेट्स गो। अभी मैं हूँ मुजफ्फरनगर के बाईपास पर और आज रोड पे इतनी भीड़ है। आज सैटरडे की वजह से सारी जनता पता नहीं पहाड़ों की तरफ जा रही है, क्या हो रहा है। भीड़ ही भीड़ है।
उत्तराखंड के चारों धामों के दर्शन वैसे तो कैसे भी किए जा सकते हैं, लेकिन एक परंपरा के रूप में हम इसे पश्चिम से पूरब की ओर करते हैं, जहाँ पे सबसे पहले हम लोग जाते हैं यमुनोत्री। यमुनोत्री से यमुना का पवित्र जल लेते हैं। उसके बाद हम जाते हैं गंगोत्री। गंगोत्री से गंगा का पवित्र जल लेते हैं। फिर हम सीधा निकलते हैं केदारनाथ के लिए। केदारनाथ मंदिर में जाके हम उन दोनों जलों से करते हैं भोलेनाथ का अभिषेक, और उसके बाद हम सीधा निकलते हैं बद्रीनाथ के लिए। बद्रीनाथ को मोक्ष का द्वार कहा जाता है, और बद्रीनाथ के अंतिम दर्शन करने के बाद ही हमारी यह यात्रा। यहाँ से 76 किलोमीटर बचा है हरिद्वार। अभी चलते 76 किलोमीटर हो। अभी हम 200 नहीं 150 किलोमीटर चल गए। 76 और बचा है, चलते हैं आगे। ये यहाँ पे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है जो रेलवे का, उसके लिए रोड क्लोज कर रखी है एक साइड भी। अभी हम पहुँच चुके हैं टोल प्लाजा नंबर 3। सुबह से चले थे टोल प्लाजा तीसरा। पहला टोल लगा हमारा 150 रुपये का, जो हमने बच गया बाइक की वजह से। दूसरे 90 रुपये का टोल बचाया हमने बाइक से, और हम तीसरा टोल बचाएंगे 95 रुपीज़ का बाइक की वजह से। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया विशिंग यू अ प्लीजेंट एंड सेफ जर्नी। टोल रोड स्टार्ट नेशनल हाईवे 334। हरिद्वार 72। उत्तराखंड के चारों धामों के दर्शन वैसे तो कैसे भी किए जा सकते हैं, लेकिन एक परंपरा के रूप में हम इसे पश्चिम से पूरब की ओर करते हैं, जहाँ पे सबसे पहले हम लोग जाते हैं यमुनोत्री। यमुनोत्री से यमुना का पवित्र जल लेते हैं। उसके बाद हम जाते हैं गंगोत्री। गंगोत्री से गंगा का पवित्र जल लेते हैं। फिर हम सीधा निकलते हैं केदारनाथ के लिए। केदारनाथ मंदिर में जाके हम उन दोनों जलों से करते हैं भोलेनाथ का अभिषेक, और उसके बाद हम सीधा निकलते हैं बद्रीनाथ के लिए। बद्रीनाथ को मोक्ष का द्वार कहा जाता है, और बद्रीनाथ के अंतिम दर्शन करने के बाद ही हमारी यह यात्रा। 150 का एक टोल बचा है हमारा, और 90 रुपये का एक टोल बचा है, और ये बच गया 95 रुपीज़ का एक और टोल। तो साइड से निकल जाओ, टोल देने की ज़रूरत ही नहीं है। बाइक पे आने का फ़ायदा, टाइम का कुछ नहीं कह सकते, लेकिन टोल नहीं लगता है आपका। अब रटपट जहाँ के हरिद्वार बचा 65 या 70 किलोमीटर के अराउंड। तो अभी चलते नॉन स्टॉप हरिद्वार की तरफ। रास्तों से मेरी गहरी यारी हो गई, जो फर्ज से भरा था बस्ता वो भी खाली हो गया। और ये देखो बाकी मतलब भोला निकल जाकर बैठा है, इतनी दूर जाकर बैठा है भाई। रास्ते में बहुत ज़्यादा खराब, और बाइक पे यहाँ बाइक की चक्की आई, बाइक भाई आगे भी निकालते हैं, तो थोड़ा बड़ी ध्यान से चलाने। ये कार खड़ी है ना साइड में, ये अपने रेस्ट कर रही है भाई। थकी होंगे गाड़ी चलाने अगर पूर्ण पर गाड़ी रोकनी पड़ा, क्योंकि इतने टाइम थोड़ा स्पेस पूर्ण ही रोकना है, तो ठीक ठाक गाड़ी बहुत ज़्यादा अगर यार सही साल अगर आगे जाकर मुझे थोड़ी बर्फ आ जाएगी, आपने बर्फी दिखावाएंगे और भोला बाबा के दर्शन भी करावाएंगे, तो चलेगी हमारे साथ में। और आपने देखो आसमान देखो, मतलब थोड़े थोड़े बादल है, थोड़े चमकवाल आ रहा है भाई। दिल की फीलिंग जाहिर नहीं कर सकते भाई। उत्तराखंड में स्वागत होने वाला है। वेलकम टू उत्तराखंड। डीजल लेकर का सस्ता है। वेलकम टू हरिद्वार कुंभ सिटी। तो हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट। सस्ता जाते हैं महंगा चक्कर में। HP का पेट्रोल, अब यहाँ पे HP का पेट्रोल भी सही है इंडियन ऑयल से। और जैसे ही हरिद्वार में एंटर हुए, सबसे बड़ी दिक्कत बाइक पे आने की। अब तक तो मैं बाइक पे आने के फ़ायदे गिनवा रहा था, अब है बाइक पे आने की दिक्कतें शुरू हो गई। बारिश आ गई और मैं भीगना शुरू हो गया हूँ। पता नहीं जैकेट वाटर प्रूफ है कि नहीं है। अभी कहीं रुकने की जगह देख के जल्दी से रुकता हूँ कहीं साइड में। बारिश आ गई, पता नहीं कितनी देर तक बारिश आएगी। देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। वेलकम टू देवभूमि उत्तराखंड। और बारिश के साथ आपका स्वागत होता है देवभूमि उत्तराखंड में। कहीं रुकने की जगह ढूंढनी पड़ेगी बड़ी जल्दी, एकदम बहुत तेज बारिश आ गई है। कोई ढाबा भी नहीं आसपास यहाँ तो।
मेरे पास एक रेन कोट था, वो लेके नहीं आया। अब यहाँ पे बहुत सारे ढाबे हैं तो यहाँ मैं रुकता हूँ। पहले यहाँ पे कोविड टेस्ट होता था, अब तो कुछ भी नहीं हो रहा है। उत्तराखंड पुलिस चेक करेगी बस आपको। यहाँ पे कैमरा मैंने ऑन कर रखा है, कोई चेक नहीं करे तो कर लो। ये उत्तराखंड का बॉर्डर स्टार्ट होता हुआ, 4 धाम की यात्रा यहीं से शुरू है। फाइनली बॉर्डर क्रॉस, किसी ने कुछ नहीं रोका। अभी बारिश धीरे हो गई एकदम। अगर बारिश तेज़ हुई तो कहीं रुक जाऊंगा, नहीं तो हल्की बारिश में चलता रहूँगा। देखते हैं कहाँ तक काम चलता है बारिश में। ज़्यादा तेज़ होगी तो एकदम रुक जाऊँगा कहीं। और उत्तराखंड में एंटर होते ही यहाँ लेफ्ट में है शराब की दुकान। अगर आपको बियर लेनी हो तो कुछ भी ले सकते हैं, बियर ज़रूरी नहीं है। बॉर्डर क्रॉस करते ही लेफ्ट में है ठेका। और अब चल रहे हैं हरिद्वार की तरफ। बारिश हो गई है थोड़ी सी कम तो चलते हैं। मंजिलों की न है कोई खबर। तो अभी मैं हूँ रुड़की बाईपास पे। रुड़की के अगर आपको अंदर जाना है तो लेफ्ट में लेना होता है, लेकिन रुड़की बाईपास से निकल जाएंगे तो सीधा जल्दी पहुँच जाएंगे हरिद्वार। तो ये बहुत अच्छा बाईपास बन गया, सीधे हरिद्वार निकलता है। और रोड बिल्कुल मक्खन मलाई है। दिल्ली से रुड़की हरिद्वार जहाँ तक भी आप जा रहे हो, ऋषिकेश तक तो बिल्कुल मक्खन मलाई रोड मिलेगी आपको। ऋषिकेश के बाद जाके थोड़ी हिली रोड शुरू हो जाती है, लेकिन जब से मैं चल रहा हूँ बिल्कुल ऐसी मस्त रोड आ रही है। मज़ा आ रहा है, चलते रहते हैं, देखते क्या होता है। रास्ते में भीड़ इतनी है कि लोग गाड़ियों की लाइन लगा के चल रहे, इतनी भीड़ है। अब जाके कुछ खाली हुआ है, देखते हैं कितना टाइम लगता है। हरिद्वार अभी यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। अब 30 किलोमीटर जाने में देखना है, टाइम लग जाएगा आधा घंटा कम से कम। चल रहे हैं अपना जल्दी पहुँचते हरिद्वार। लग रहा है कोई नहर है, नहर का पुल है, लेकिन आसपास इतनी दूर तक ग्रीन है, मज़ा आ रहा है। और सामने थोड़े थोड़े पहाड़ दिखना शुरू हो गए हैं। हरिद्वार में घुसने के बाद दिखेंगे अच्छे से तो, लेकिन बहुत दूर दिख रहे हैं, कैमरे में नहीं दिख रहे हैं। अभी हरिद्वार पहुँचने वाले हैं हम। 25 किलोमीटर के आसपास है यहाँ से। हरिद्वार 23 किलोमीटर और देहरादून 79 किलोमीटर। रोड बिल्कुल बढ़िया चल रही है, मौसम बढ़िया हो रहा है। बारिश आई थी बीच में, वो रुक गई, मज़ा आ रहा है। और ये टनल से बाहर निकले आए हैं काफ़ी। और ये व्यास रिवर का डैम बना रखा है, इसमें जहाँ से पानी इकट्ठा हुआ तो यहाँ पे इकट्ठा हो गया है पानी यहाँ का। और ये रास्ते बहुत ज़्यादा संकरे रास्ते हैं भाई। और ये व्यास नदी थी, हमने राफ्टिंग करी थी भाई, ये उसके छोटी हुई